मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज मैं हर जगह यही सुनती हूं कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब मैं उनसे पूछती हूं कि आपको क्या चाहिए, तो वे कहते हैं कि मुझे पैसा, रुपया, धन दौलत, ऑलमाइटी मनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कुछ और नहीं दिखता। दोस्तों, आज हम जिस संसार में रह रहे हैं, वहां पर हमको या हम सभी को एक ही देवता आकर्षित करता है और वो देवता है धन। धन वाले देवता की उपासना में हम सुबह से शाम व्यतीत कर देते हैं, इसके पीछे भागते रहते हैं और इसकी उपासना में यानी कि धन रूपी देवता की उपासना में लालच रूपी दिया जल रहा है और जो घी इसके अंदर लबालब भरा हुआ है वह हमारे स्वार्थ का है। ऐसे ही इस धन रूपी देवता का कुछ अंश मिलता है, मनुष्य और पाने के लिए पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। यह भी देखा जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया था, वे भी आज इस धन रूपी देवता के सम्मुख नतमस्तक हो चुके हैं। ये लोग मानने लगे हैं कि मानव सभ्यता अपनी शैशव अवस्था से निकलकर परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी है, अर्थात ईश्वर या परमेश्वर को मानना उनका बचपना था। इस परिपक्व समाज में अगर कोई देवता है तो वह रुपया है, धन है, और इस देवता को अपनी जिंदगी में अपने घर में लाने के लिए येन केन प्रकरण मार्ग अपनाने लग गए हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में संत पौलुस ने इफिसियों की पत्री में स्पष्ट रूप से एक चेतावनी लिखी है। वे लिखते हैं कि लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। दोस्तों, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जीवन यापन करने के लिए धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बदहवास होके धन के पीछे भागना एक बुद्धि भ्रष्ट करने के जैसा ही है। मत्ती सुसमाचार 6:24 में हमें स्पष्ट लिखा मिलता है कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आज धन्य वचनों को पढ़ने के बावजूद, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने के बावजूद, प्रभु में विश्वास रखने के बावजूद लोग बेतहाशा धन रूपी देवता के पीछे भागे चले जा रहे हैं। धन रूपी देवता ने मानव जाति को त्रस्त कर रखा है। शायद इसीलिए शेक्सपियर लिखता है कि स्वर्ण हमें बहुत अधिक आकर्षित करता है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी जो मैंने पढ़ी थी। वहां पर एक व्यक्ति अपनी गवाही गिरजाघर में देने के लिए गया और शान से खड़े होकर उसने यह कहा कि जब मैंने जिंदगी के अंदर पहला रुपया कमाया तो आकर उसे गिरजाघर की दान पेटी में डाल दिया, और शायद इसी के कारण उसे इतना धन मिला है, इतनी बरकत मिली है, उसके ऊपर परमेश्वर ने आशीष उंडेल दी है और आज उसका नाम धनवानों की सूची में सबसे ऊपर आता है। तभी वहां पर बैठी एक बुढ़िया उठी और उसने उनसे कहा, महोदय, मैं आपकी गवाही से बहुत खुश हूं। क्या आप आज इस समय वही कर सकते हैं जो आपने अपना पहला रुपया कमाने पर किया था? उस आदमी का सिर झुक गया और वह गिरजाघर से बाहर निकल गया, क्योंकि उसकी उस वक्त की कमाई में और आज की कमाई में बहुत अंतर था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा दी गई शिक्षा याद आ जाती है जो मत्ती 19:21 में लिखी गई है, जहां पर एक युवा प्रभु यीशु मसीह से आकर पूछते हैं कि वो क्या करें
कि वे सिद्ध हो सके। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हम जानते हैं कि वह युवा पुरुष अपना मुंह लटकाकर चला जाता है और वापस कभी नहीं आता है। धन ने हमारे समस्त रिश्तों की नींव को धराशायी कर दिया है। धन प्राप्ति के लिए हम अपना मान सम्मान और सभी कुछ दांव पर लगा देते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं। मैं ये मानती हूँ कि हम सब एक अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं और इसके लिए मेहनत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन कमाने के लिए हर शय के गुलाम हो जाना, अच्छाई और बुराई में फर्क न कर पाना, धन के लुभावने जाल में फंस जाना गलत है। बुद्धि से पैसा तो कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं कमाई जा सकती। तभी धन्य वचन में लिखा हुआ है कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी इज्जत आपकी महंगी गाड़ियों की मोहताज नहीं होती, महंगे सूट बूट और महंगे कपड़े, महंगी वॉचेस, ढेर सारे गहनों से नहीं होती है, क्योंकि आपकी संपत्ति की बहुतायत आपकी पहचान नहीं बन सकती। बस इतना जरूर होता है कि जब आपके पास धन की अधिकता होती है तो आप चाटुकारों से घिर जाते हैं, जो आपका मान अभिमान बढ़ाते रहते हैं और आप में अभिमान इतना ज्यादा हो जाता है कि आप अपनी धन संपत्ति के आगे किसी को कुछ समझते नहीं हैं। पैसा 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 पैसा, याद रखिए, पैसा मजदूर भी कमाते हैं, पैसा ऐशो आराम करने वाले भी कमाते हैं, पैसा चोर उचक्के लूट कर भी ले जाते हैं, पैसा बनिए ब्याज पर भी चढ़ा देते हैं, पैसा कंजूस भी सहेज के रखते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद, मृत्यु के उपरांत आपका जो कुछ भी होता है वह इस संसार में धरा की धरा रह जाता है। मनी शुड नॉट बी एन एंड, इट इज ओनली अ मीन्स। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी अधिक धन कमाने की लालच से आपका हृदय भर जाए और आप इसकी होड़ में शामिल हो जाएं, तो इस बात पर अवश्य ध्यान दीजिए कि धन की अधिकता कितनी फिजूल है, कितनी महत्वहीन है। और यह हमें पता चलता है धन्य वचनों को पढ़ने से, पवित्र शास्त्र को पढ़ने से और यीशु मसीह की शिक्षाओं में। और यह प्रतिलक्षित भी होता है हमारे इनकम टैक्स के फॉर्म पर या हमारी गिरती हुई सेहत पर इसके बावजूद भी मैं और आप अधिक धन कमाने की हवस के शिकार बनने से बाज नहीं आते हैं। धन की अधिकता जहां लाभकारी है वहां यह हानिकारक भी है और हानिकारक अधिक है, तो अपने आप को हानि से दूर रखें। ऐसा कहा जाता है कि जहां तेरा खजाना है वहां पर तेरा हृदय है, और प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य तेरा धन है और यहीं पर तेरा हृदय भी होना चाहिए। 1 तीमुथियुस 6:18-19 में स्पष्ट लिखा है कि अच्छे कार्यों में समृद्ध होते चले जाओ, अच्छे कार्यों को साझा करो। धन तो चंचल है, आप इस पर आशा न रखें, परंतु अपनी आशा उस जीवते परमेश्वर पर रखें जिसने आपके लिए बहुतायत में दिया है।